एक मिनट वेट कीजिए, आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, 1 मिनट और। ओके, अभी ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12, 74,000 बच रहा है क्या? यस सर। ओके, तो फीफो लगाइए। 16,000 बिक गए ओपनिंग में से। ओपनिंग में से कितना बचा? 64। बोलिए। फीफो जब लगाएंगे तो ओपनिंग में 16,000 जाएंगे ना राकिब? यस सर। यस सर। तो बचा कितना? 64। 64। तो 64 पे फुल लगा दूं ओपनिंग पे तो? यस सर। 10% के साथ। अब जो 10,000 की नई परचेज की थी उस पे फुल लगाना है या हाफ? हाँ। बोलो, 10,000 की नई परचेज पे फुल और हाफ? सभी बता दीजिए भैया फट। हाफ लगाना है सर हाफ। हाफ लगाना है। इसी साल खरीदा था, इसी साल पुट्टू यूज कर लिया और यूज किया नवंबर में। सर हाफ लगाना है तो हाफ लगा दूं। 500 रुपए लो जी, बस। राकिब क्या नहीं आया था इसमें? बड़ा आसान था बेटा। चलिए 13 देख रहे हैं, 13 सुन लीजिए। ओपनिंग फ्लो बना के रखोगे ना तो चीजें मस्त समझ में आएगी। देखिए 80,000 का ओपनिंग था, यस सर। परचेज किया 30,000 का 1/7/2020 को, एंड सोल्ड द सेम, और उसी को बेच दिया 40,000 में 11/11/2020 को। क्या हमें इस बात से मतलब है कि उसको बेचा या किसी और को बेचा? नहीं सर। नो सर। नहीं, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखो ही मत बेचा बेचा, पहले तो ये देखो क्या आया। 80,000 का था, 30,000 का आया, राइट, और 40,000 का गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा आया कौन सा गया। इज दैट क्लियर? हो गया बेटा। 1/10 40,000 बचे ना 70,000, राइट। बोल रहा कोई? माइक ऑफ कर लो बेटा, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो माइक ऑफ कर लो। पता चला आपके सारे पोल खुल जाएंगे ना घर में, कुछ आपको डांट पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, सब सुन जाएंगे। ओके, तो 70,000 रुपए बचा। फीफो लगाएंगे तो ये 70,000 कौन से में से बचा है? क्या 40 ओपनिंग में से बचा और 30 नए परचेज में से बचा है? ये क्या? बोलिए, अकॉर्डिंग टू फीफो क्या 40,000 इसमें से बचा है और 30,000 इसमें से बचा है? यस सर। यस सर। Yes, अगर ऐसा है तो ओपनिंग पे तो फुल लगेगा, 40,000 पे तो फुल ही लगेगा। इस 30,000 पे कितना लगेगा, फुल और हाफ? हाँ हाफ। हाफ लगेगा। हाफ हाफ। और कोई? हाफ लगेगा। हाफ लगेगा। और अच्छा, कोई फुल वाला भी है क्या? कोई फुल बोलने वाला है क्या? ऐसा बता दो। नहीं सर, फुल लगेगा। मुरली कह रहा है फुल। और कोई? अगेन वही बेवकूफी बेटा, इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको नहीं करता। सर फुल लगेगा, फुल फुल। अगर आप अभी भी ऐसी गलती करें तो हाउ, कैसे हम इस एग्जाम को पास कर पाएंगे?
इस डेट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। बेचने वाली डेट से मतलब होता है क्या? नहीं, आपको तो पहले दिन यूज आई, हर चीज आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ। पहले दिन वहां से 31 तो जुलाई से लेके 31 मार्च देखेंगे तो इसका मतलब फुल लगेगा। हाफ क्यों लगेगा? रीजन बताइए मुझे। बोलिए, अभी भी कोई है जिसको लग रहा नहीं सर हाफ लगना चाहिए था, फुल क्यों लगा? एनीवन? अर्पिता, नेहा, राकिब, इस आप जवाब नहीं दे रहे हैं बेटा, जवाब देते रहो। किसी के कोई डाउट यहाँ तक से? नो सर। सर बोलो। लाइक जैसे हमने 1 सितंबर को असेट खरीदी कोई, ठीक है, तो ये जो 180 डेज काउंट करने हैं उसमें हमें ये जैसे किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, वो चीज कंसिडर करनी है या नहीं? डेफिनेटली डेज की बात है तो करनी है। हमें ये बोलते 6 महीने तब तो नहीं करने होते, पर हमें बोला 180 डेज तो डेज तो करने हैं। सर और बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर रिप्लाई करना है आपको, रिप्लाई के बिना पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, और 2 दिन से आप रिप्लाई कर भी रहे हैं। लिटरली ईमानदारी से बताना, क्या आपको अपनी पढ़ाई में कोई फर्क लगा? लगा सर। तो फिर सोचो, अगर टीचर आपको कोई बात कह रहा है तो बेटा अभी तो आपकी एज ऐसी है कि आप ब्लाइंड फोल्ड भी बिलीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी मैं कल वो मूवी देख रहा था सुपर 30, देखिए आपने? यस सर। यस सर। तो उसमें मुझे बहुत चीजें ऐसे सोची मैंने कि बच्चों का जो बिलीव है टीचर पे वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और वो उनसे एक चीज कहता है, जब वो सब डिप्रेस हो जाते हैं ना, वो एक चीज कहता है उनसे कि तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? समझ पा रहे हैं? तो डर किस चीज का है? रिप्लाई नहीं करने से क्या हो, सर गलत हो जाएंगे, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा मुझे ही तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये बच्चा नालायक है, तो मुझे तो पहले से ही पता है। समझ गए? चलो ओके, 14 देखते हैं। बोलो 14 में ओपनिंग कितना? वही 80,000 रुपए से। एक्स बेच दिया 95 में, वाई बेच दिया, नहीं दोनों दोनों मिला के 95 में बेच दिया। ठीक है, एक साथ 2020 को बेचा और नया फर्नीचर परचेज कर लिया 30,000 का 11/11/2020 को। बोलो ऐड करूं या ना करूं 30,000 रुपए? ऐड होंगे सर। 30,000 ऐड करने या नहीं करने सर। यस सर। बिल्कुल करने भाई, नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं है। ओके, लेस कितना करूं? 95। 95। 95। तो था 80 का, आया 30 का, चला गया 95 का, बचा कितना? 15 ना? 15,000। 15,000। अब ये 15 कौन से में से बचा? ओपनिंग और नई परचेज? नहीं परचेज। एडिशनल। नई परचेज। बिल्कुल। अब नई परचेज का जो डेट ऑफ पुट टू यूज है वो क्या है? 11/11/20। तो हाफ लगाऊं या फुल लगाऊं? हाफ। हाफ। 750 रुपए, 14,250। आसान था। यस सर। अब 15 बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई बोलना मत पहले एक बार, जब तक मैं ना करवा दूं, है ना? मैं पूछूं तब जवाब देना आपको, ठीक है? इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इसमें मल्टीपल एसेट बाइंग हो रही है। ओपनिंग 80,000, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हो रही है, हमारा क्या कर लेगा, हमें तो आता है क्वेश्चन। चलो, तो 80,000 में परचेज किया, ओपनिंग है ये तो पढ़ाई है। सोल्ड एक्स फॉर रुपीज 90,000, 90,000 में सोल्ड कर दिया, तो ये मैं यहां लेस कर देता हूं, ठीक है। अब बोला है कि इन्होंने फॉलोइंग परचेज की और पुट टू यूज की डेट दे रखी है, ध्यान रखना क्या क्या दे रखी है। ए फर्नीचर, सबसे पहले ये डिसाइड करो, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है ऐसे क्वेश्चन में कि कौन सी एसेट ब्लॉक में आएगी इस साल और कौन सी एसेट नहीं आएगी, क्योंकि हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं, 2021। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कौन सी एसेट इस साल ब्लॉक में जुड़ेगी और कौन सी नहीं। फुल और हाफ बात की बात है, जब जिस चीज का नंबर हो ना तब उस चीज के बारे में सोचा करो, आप एडवांस में सोचते हो। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही तो जानना है ना कि परचेज में अमाउंट कितना आएगा, अभी फुल और हाफ थोड़ी लगाना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अभी तो मुझे परचेज अमाउंट चाहिए, मुझे फुल और हाफ नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं। ए फर्नीचर परचेज किया हमने 18/12/2020 को, नहीं ए परचेज पुट टू यूज किया 18/12, ध्यान रखना जो पहले डेट है वो पुट टू यूज है, बाद में डेट है वो परचेज है, कंफ्यूज ना हो जाना। 18/12/2020 को पुट टू यूज किया और 17/12/2020 को खरीदा था, तो इस साल के ब्लॉक में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा सर। आएगा सर। आएगा जी साहब, आएगा। फर्नीचर बी परचेज पुट टू यूज किया 18 फरवरी 2021 को, जो कि परचेज किया गया था 15/8/2020 को। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। बिल्कुल आएगा। आएगा सर। जेड 18, हाँ बिल्कुल आएगा बेटा। जेड 18 अप्रैल 2020 को पुट टू यूज किया, परचेज किया था 17/7/2019 को। नहीं आएगा। नहीं आएगा, एक जवाब। जेड के लिए सोच के बताओ फटाफट। आएगा सर। आएगा सर। आएगा। कौन बोला नहीं आएगा? सर नहीं पहले कौन बोला था नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। मैं तो इस डेट से मतलब है ना, हाँ। इससे नहीं है, आएगा। पी बोलिए, आए। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूं। नेहा जवाब देगी। पी एसेट इस साल ब्लॉक में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? एसेट पी इस साल ब्लॉक में आएगा या नहीं आएगा? नेहा आएगा सर। आएगा पक्का? यस। चलो ठीक है, आएगा। राकिब जवाब देगा और कोई नहीं बोलेगा। फर्नीचर क्यों आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? नहीं सर। चलो नहीं आएगा, कि वेरी गुड। तो ये 4 आएंगे, तो टोटल अमाउंट उठाओ। 30,000, 50,000, 60,000, 10,000, 1.5 कितना हो लाख। गया? 1.5 लाख हो गया सर। ये लो जी, 1.5 लाख बस। ठीक है, 80 का पड़ा था, 1.5 लाख का आ गया, 90 का चला गया, कितना बचा? 1,40,000। 1,40,000। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमें फीफो लगाना है। अब फीफो में यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना। हमने जो 90,000 का बेचा, क्या उसमें से 80,000 का तो ये बेचा? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया 0। 10,000 का ये बेचा, तो ये हो गया 1,40,000। बोलिए यस और नो? यस सर। इसका मतलब हमारे पास जो 1,40,000 बचा है वो नई परचेज में से है। यस। अब सवाल ये है कि सर नई परचेज तो 4 है, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 10,000 का बिका है नई परचेज में से, ये कौन से में से बिका है? तो अकॉर्डिंग टू फीफो, और फीफो कौन सी डेट के हिसाब से लगाना है? इस डेट के साथ। तो सबसे पहले ब्लॉक में कौन सी एसेट आई थी बताओ? ए बी जेड पी, कौन सा? ए। ए आई थी। नया भी कह रही है ए आई थी सर। क्यों भाई ए क्यों आई थी? क्वेश्चन में पहले लिखी है इसलिए।
सर पी आई थी। हाँ, पी। पी आई थी। ओके, वेरी गुड। कौन बोला? और कोई? सर फीचर से देखना है ना, क्या? वो मेथड से देखना है ना। हाँ, फीफो मेथड देखना है आपको। सिर्फ ये बताना है कि इन चारों असेट में जो आपने जोड़ी है अभी फिलहाल, सबसे पहले ब्लॉक में कौन सी असेट आई होगी? सर पी क्योंकि आई जो थी। आएगी वही जाएगी। पी। और कोई? जेड। पी। जेड। जेड आई थी, बिल्कुल सही है। तुषार, हिमांशु एंड अर्पिता। अरे भाई, इसमें भी क्या बेवकूफी? क्यों भाई, पी क्यों बताओ? किस दिन आती है एसेट ब्लॉक के अंदर? परचेज करते हैं उस दिन या पुट टू यूज करते हैं उस दिन? पुट टू यूज। पुट टू यूज के हिसाब से सबसे पहली डेट किसकी है? जेड। जेड। जेड की है। तो फिर पी ए क्यों बोल रहे हो? किस बेसिस पे बोल रहे हो? ए तो इसलिए बोल दिया होगा सर क्वेश्चन में पहले लिखी है, वरना ए का तो कोई लॉजिक नहीं है, दूर दूर तक लॉजिक नहीं है ए का। तो चाहे ये डेट लगाओगे तो भी ए का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका इसलिए बोल दिया होगा कि सर ये परचेज पहले हुई है। तो आप परचेज करने से ब्लॉक में ऐड करते हो या पुट टू यूज करने से ऐड करते हो? पुट टू यूज से करते हो। और मैंने तो सब सर्कल ही कर दिया है कि ये डेट मैटर करती है, उसके बाद भी गलती कर रहे हो। नहीं। ओके, तो ए आपके पास पड़ी है अभी भी 30,000 रुपए की, ध्यान से सुनना। बी आपके पास पड़ी है 50,000 रुपए की। जेड आपके पास थी 60,000, पर उसमें से 10,000 की बिक गई अकॉर्डिंग टू फीफो, राइट? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। और पी अभी भी 10,000 की पड़ी है। क्या ये 1,40,000 का कॉम्बिनेशन ऐसे ही है क्या? 30,000, 50,000, 50,000 और यस 10,000। सर। समझ गए? यस सर। अब अगर समझ गए तो बताओ इनमें से फुल किस पे लगेगा और हाफ किस पे लगेगा? सबसे पहले ए बताओ, फुल और हाफ। हाफ। फुल और हाफ। ए पे। हाफ। हाफ। चलिए हाफ। बी पे बोलो, फुल और हाफ। 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 जेड पे बोलिए, फुल और हाफ। फुल। फुल फुल। सर। फुल। पी पे बोलिए, फुल और हाफ। हाफ। आप हाफ सर। लास्ट पी। पी पे। फुल लगेगा पी सर। पे। फुल होगा सर। फुल सर। अरे अगेन वही गलती, कैसे करोगे बेटा? सर फुल ही बोला था पी पर। सबने फुल ही बोला था ना, मुझे हाफ सुन रहा था। सबने फुल बोला था पी पे। नहीं सर, पहले हाफ बोला था। तो फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे बेटा, ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्स नहीं होगा। अब क्या, एक आप में क्या हो रहा है पता है? एक पॉइंट पकड़ते हैं, दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ते हैं, ये छूट जाता है। समझ गए? सबको पकड़ के रखो। चलो जी, तो कोई बात नहीं। फुल हाफ, तो पहले फुल वाले पे लगा दो। 60,000 पे फुल, ये लो 6,000। 80,000 पे हाफ, ये लो 4,000। हो गया क्या काम? यस सर। तो ये 15 नंबर का पॉइंट सब चीजें कवर कर रहा था। मल्टीपल परचेज, वो पिछले साल खरीदा, इस साल यूज किया, फुल हाफ सब कवर कर रहा था। बट अगर आपने रिलैक्स माइंड से करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो एक बार, क्या अब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सही कर देंगे या अभी भी कोई गड़बड़ हो गया आपसे? नो सर। नहीं होगी? पक्की बात है? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं सजेस्ट करूंगा
उन लोगों को जिनको भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं बेटा, एक बार बिना एक भी क्वेश्चन का आंसर देखें, ये सारे क्वेश्चन लाइन से दोबारा करना। ठीक है, एक बार अभी क्लास होने के जस्ट बाद में बैठ जाना। ठीक है, ये मत सोचना कि मुझे आता है। एक बार सारे क्वेश्चन का क्लोजिंग WDV या शॉर्ट टर्म गेन या लॉस ये निकालना और फिर हमारे इस क्वेश्चन से मैच करना। अगर आपके वो 15 के 15 केस सोल्व हो जाते हैं और सबका आंसर सेल्फ मेड मिल जाता है अभी भी तुरंत भी, तो भी हम ये समझेंगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या आपके ही बेटरमेंट के लिए है, मेरा सिर्फ सजेशन है, अच्छा लगे तो फॉलो करना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir.